जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हम लोग जो है फेयरवेल सेरेमनी में हैं। और फेयरवेल का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में समझिए, विदाई। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग खुशी मनाएं। मैं आपको सिंपल बात ये बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए घर से कोई अगर विदा होता है तो क्या लगता है, सबकी आंखें नाम हो जाती है। आज आप लोगों को इस सिचुएशन से विदा करते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि आप लोग अगले कदम पर जा रहे हैं, अगले मुकाम पर जा रहे हैं। आप लोग अपने लाइफ के बारे में कुछ अचीव करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि कुछ सालों के बाद कुछ लोग अच्छे अच्छे पद पर, अच्छे अच्छे जगह अपने लाइफ में कामयाब होंगे और होके आएंगे। ये हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि जिंदगी में बड़ा अच्छा बात बोला है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सवाल है कि गुरु का जो स्थान रखा है लोग किसी माँ बाप से भी आगे रखा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, देखिए आप किसके घर में पैदा लिए हैं, ये क्या है? चांद से। लेकिन आपको लाइफ में करना क्या है? ये आपका चॉइस, ये आपका चॉइस है। और इस चॉइस के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह का चीज आप सोचते हैं जिंदगी में, वैसा मुकाम पा सकते हैं। अगर आपकी चॉइस ऐसी है, आप चाहते हैं लाइफ में जो करना। और दुनिया में जानते हो बच्चों, जो कंपटीशन बहुत है। आज किसी चीज का फॉर्म भरो, लाखों की भीड़ है, उसमें आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए? लाइफ सिंपल रहना चाहिए, आसान रहना चाहिए। हमेशा टीचर के पास बच्चों का जो नरिशमेंट होना चाहिए, लालन पालन होना चाहिए, टफ पालन होना चाहिए। हम लोग भी एक एंगल से सॉफ्ट होते हैं। हम आप आज बच्चे हैं, आपके और हमारे बच्चों में कोई अंतर नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं उतना ही प्यार आपसे करता हूँ जितना कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा दुर्भाग्य ये है, एक बाप एक टीचर नहीं हो सकता, एक टीचर एक बाप नहीं हो सकता। जिस समय टीचर बनता है उस समय लोगों को हार्ड होना पड़ता है। और हार्ड इसलिए होता है कि आपके बेटरमेंट के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे, अनुपमा बताइए, जो भी बताया, जैसे सर पहले आपसे डर लगता था, ऐसा सोचते थे, ये आदमी हरास करता, हमको तंग करता है इस तरह से, या हमको टारगेट में लिया। बच्चे जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमको टारगेट में ले लिया है, तंग कर रहा है, इस तरह की दिमाग में लोगों को आती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरे कैरियर में आज तक मैं ये काम नहीं किया। और दुर्भाग्य बात यह है कि जो बच्चे हमारे अच्छे होते हैं उसको जाकर मैं थोड़ा सा तंग करता हूँ। मतलब तंग करने का सेंस ये होता है, उसको होमवर्क ज्यादा देना, उसका होमवर्क चेक करना, होमवर्क नहीं बनाया तो थोड़ा बहुत डांट डपट करना या पनिश करना, ये मेरी आदत है। इसलिए कि मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चे और अच्छे करेंगे और अच्छे कर सकते हैं। देखे तो कितना लौट लेता है। अगर आपको ये चीज अगर लगता है गलत है, आप एक बार याद कीजिए चाणक्य को। चंद्रगुप्त को खड़ा करने वाला चाणक्य था, लेकिन चाणक्य बहुत टफ शिक्षक था। अब उसका स्टोरी देखिए, आपको समझ में आएगी जो किस तरह से उल्टा पाला है, क्या किया उसने। तो एक आपके अंदर एक ड्रीम पैदा करना भी बड़ी चीज है, जब आपके जिंदगी में जज्बा हो, ये चीज हो। आज एक भी गौर कीजिएगा, मैं आपको डे फर्स्ट से बच्चों को ये बात बोलता हूँ, यू कैन डू इट। आप हर चीज कर सकते हो, गोल बड़ा बनाओ। हर किसी को, कोई आदमी अगर बोलता हम IIT करेंगे, बोलते बेटा छोटा सोच रहे हो, IIT सोचो। क्यों नहीं करोगे? तुम कर सकते हो। मेडिकल सोचो, नर्स बनना क्यों चाहते हो? मैं बराबर ही बात बोलता हूँ। IAS बनने के बारे में सोचो, छोटा क्यों सोचते हो? क्या दिक्कत है? जब किसी का बेटा, कोई बच्चा, किसी का स्टूडेंट अगर वो IAS बन रहा है तो मेरा भी करेगा। किसी का बेटा अगर डॉक्टर बनता तो मेरा भी बनेगा। किसी का इंजीनियर बनता, IT करता तो मेरा भी बनेगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आती है? तो मेरा एक भरोसा रहता है और उस भरोसे के साथ काम करते हैं, तो इसका रिजल्ट भी मिलता है। जो हमारे बच्चे जो भी है वो बहुत अच्छा करते हैं। जब बहुत सालों बाद जो अच्छे जगह पर सेटल हो जाते हैं, अगर मिलने आते हैं, दिल से खुशी मिलती है, लगता है बहुत सारा चीज मिल गया। जबकि वो हमें लिए कुछ नहीं करता, उसके बाद एक जस्ट है जो हमने कुछ नरिशमेंट किया और उस आधार पर वो आगे बढ़ा। और मैं ये भी बात आप लोग बार बार बोलता हूँ, आप जिंदगी में जहां कहीं भी रहोगे, माँ बाप साथ नहीं होते, लेकिन आपके टीचर का ज्ञान आपके साथ होता है। और उसी ज्ञान के बदौलत जिंदगी में जो भी कामयाबी लोगे, कामयाबी पाओगे। और जो पैसा कमाना, जो भी करना, जिंदगी जैसे जीना जियो, या देश के लिए करो, या विश्व के लिए करो, या अपने लिए करो, अपने समाज के लिए करो।
उस सारा उसी ज्ञान के बदौलत होता है। दूसरी चीज है, टीचर का ज्ञान कभी मरता नहीं बेटा, बार बार मैं बता रहा हूँ। क्यों? टीचर जो मैं आज आपको जो मैं ज्ञान दिया हूँ, हो सकता है दुनिया ना रहो कल, लेकिन ये ज्ञान आपको जिंदगी भर काम देगा। दूसरी चीज, आप हजारों लोग डेवलप करोगे, अपने फैमिली वाले को, आस पास वाले को वो ज्ञान देगा। बहुत सारे बच्चे अगर हमसे मिलने आते हैं, 11-12 पढ़ने आते हैं, और हमको पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट इसको 7, 8, 9, 10 में पढ़ाया, तो हमको लगता है रिदम मैच कर, बड़ी खुशी होती है, तो अच्छा है, कुछ तो कर रहा है अच्छा है। ये सारी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे चेंज होगा। और आपको जिस तरीके से, देखिए हर बच्चे का नर्चर करने का तरीका अलग अलग होता है। वो एक एक्सपीरियंस टीचर समझ सकता है किस बच्चे को कैसे डेवलप करना है, किसको क्या करना चाहिए, और उस तरीके से उसको लेकर के आगे चला जाता है। और नेक्स्ट देखिए, एक बात मैं आपको बराबर बताता हूँ, जो आप लोगों को बताया, जो माइकल का एक स्टोरी आप लोग सुनाए होंगे। माइकल जो था क्या था पता है आपको? एक हाथ था उसके पास, लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड नहीं था बच्चे के पास। अब छोटा बच्चा जब पैदा लेता है तो उसके दिमाग में क्या चलती है? हमको मार्शल आर्ट सीखनी है। मार्शल आर्ट के बारे में सोचता है, मार्शल आर्ट सीखनी हमको है, लेकिन उसको एक हाथ नहीं है। वो अपने बाप से जिद करता है कि चलो हम मार्शल आर्ट सीखेंगे पापा। तो उसका बाप क्या करता है, हर टीचर से मिलाने ले जाता है, इसको मार्शल आर्ट सिखा दो। यानी पैसे वाले बाप का बेटा था, समझ लो पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे कॉलेज में गया, स्कूल में गया, कोई टीचर तैयार नहीं हुआ उसको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। ठीक है, आप सोचो अंतिम में वो बहुत थक गया था दोनों करे, लेकिन बच्चा जिद पड़ा था हमको मार्शल आर्ट सीखना है सीखना। तो उसको एक टीचर के पास ले जाता है, और टीचर तैयार होता है, लेकिन टीचर कंडीशन रखता है सामने, मार्शल आर्ट हम तो बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन आप एक बात याद रखिए, कभी क्वेश्चन नहीं करेगा आप या आपका बच्चा। जिस दिन आपका बच्चा क्वेश्चन करेगा उस दिन स्कूल से निकाल देंगे। क्लियर? बच्चा हारा हुआ था, क्या करेगा? वो ज्वाइन करता है और वो सीखना चालू करता है। टीचर क्या करता है, उसको हमेशा एक दौर सिखाता है, एक दौर। तुम आया, उसको कहता था प्रैक्टिस करो, पूरा 6 घंटा 8 घंटा वही प्रैक्टिस कर रहा है, आज क्या कल क्या परसों क्या चल रहा उसका दिन। अब मान लो 1 महीना पार किया, क्या सोचेगा वो? यार ये मास्टर कुछ नहीं सिखा रहा, बच्चे भी मजाक बना रहे। ठीक है, बच्चे भी मजाक बना रहे। सेम चीज हो रहा है चाणक्य के साथ हुआ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य सिखाने गया। अब देखो यहाँ कहानी क्या है, मजाक बना तो सोचता है कि टीचर को बोलता है सर आप कुछ सिखाते नहीं हमको, हमारा टाइम बर्बाद हो। बोला बेटा ऐसा करो, तुम बोरा बिस्तर बांधो, भागो भगा दिया। स्पोर्ट्स का टीचर ऐसे ही और टाइप होता है, उसको भगा दिया स्टूडेंट। अब भाग गया तो फिर रोते रोते घर पहुंचा, फिर प्रयास किया सारे टीचर, जो कौन सिखाएगा, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर हार के क्या किया हुआ, बाप बेटा दोनों फिर गया, माफी मांगा, फिर बोला हम तो सिखा दिए, अरे नहीं सीखा। क्लियर है? आप देखो उसको मार्शल आर्ट सिखा रहे, फिर बोला कंडीशन एक है कि आपको तब हम सिखा सकते हैं जब तक फिर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। और फिर बोला नहीं करेंगे सर, फिर उसको वही सिखाता रहा। इसी तरह से 5 साल 7 साल 10 साल पार किया, एक दौर सीखा मतलब। और आपको ये मालूम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट चैंपियन होता था उसी स्कूल को होता था हर साल टीचर। अच्छा, आप जानते हो क्या हुआ? लास्ट में एक साल अनाउंसमेंट होना था जिस बार मार्शल आर्ट में कौन जाएगा फाइनल में, और उस बार माइकल का नाम। क्या सोचा होगा माइकल? अब माइकल को बोल दिया था तुमको एक सवाल नहीं करना है, डर से कर भी नहीं सकता। तो अंतिम में अपने गुरुजी को बोलता है रिंग में जाने से पहले, उसमें मार्शल आर्ट ऐसा गेम है बेटा जिसमें कि अगर गए तो मर जाएंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म बात। तो उसको बोला गुरुजी क्या करेंगे सर हम? बोला जो जानते वही करना है। बात समझिए, मार्शल आर्ट के रिंग में जाता है और बच्चा 10 साल से एक दौर सीखा है। क्या किया, जो पार्टी आता था तुरंत पटक देता, सेकंड नहीं लगने देता, खत्म, चैंपियन हो गया मार्शल आर्ट चैंपियन। सब आश्चर्य लगा, मार्शल आर्ट चैंपियन एक हाथ काट में। तब अंतिम में जाकर गुरुजी के पास उसका पैर छूता, बोलता है गुरुजी ये बताइए आप ऐसा क्या था जो हम सेलेक्ट किया? बोला बेटा जो दौड़ तुमको सिखाया ना, वो दौड़ का एक रेमेडी था, जब बाएं हाथ से मार रहे थे उसका दाएं हाथ पकड़ लेना, तभी बच्चा बच सकता था सामने वाला आदमी। अब तुम्हारे पास है ही नहीं गॉड गिफ्टेड है, तो कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। मेरा बात समझे? आपके साथ हर किसी आदमी में अच्छाई, यार हर किसी आदमी में अच्छाई है। अपने अच्छाई को पहचानो, किसी से कंपैरिजन मत करो, वो अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है, नहीं।
हर कोई अच्छा कर सकता है और दुनिया में हजारों फील्ड है, आप फील्ड सेलेक्ट करो और दुनिया में देखो आगे बढ़ोगे। जरूरत क्या है जानते हो? बराबर बने रहने की, ठीक है ना। लूजर और विनर की बात मैं बार बार बोलता हूँ, विनर बनना है। विनर का मतलब क्या होता है जानते हो? विनर का मतलब ये नहीं होता है जब हम हार गए। यार हार गए मतलब क्या? कौन ऐसा इंसान है जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हुआ हारा ना हो? बता दो नाम एक। या वो तेंदुलकर का ले लो, या अमिताभ बच्चन का ले लो, या आज मोदी सक्सेसफुल है, क्या लगता है? नहीं हारा क्या? और योगी क्या है? सक्सेसफुल है, नहीं हारा क्या? हर कोई हारा है। और एक बात याद कर लो बढ़िया से, जो जितना बार हारा है वही उतना बड़ा इंसान बना। हारे अगर आप नहीं होता आप इंसान नहीं बनेंगे। डरना ही नहीं। हार जीत तो जिंदगी कहां गई यार, समझ रहे? नहीं सुने, असफलता ही सफलता की जर्नी। सिंपल तो है, हारना है यार, फिर जीतेंगे, समझ रहे? लेकिन हारने से क्या है बेटा? हारे हम फेल्योर किए तो आपको वहां पर दिमाग ये लगाना कि क्यों हारे, क्या कारण था हारे, क्यों उसको सुधार ले हम, ये इंपॉर्टेंट। वो अगर सुधारते चले जाएंगे तो आपको हारना नहीं है, समझ रहे? आज आप देख लो, आज कोई भी आदमी के लो, सक्सेसफुल आदमी के सबकी कहानी यही है, सब आदमी हारा है फिर जीता है। हारने का मतलब आज इंसानों के साथ क्या है? इनिशिएट नहीं करता है, डरता है यार हमसे नहीं हो रहा, बहुत कठिन है यार, नहीं। यही बड़ा चीज है। पहली लड़ाई यार दिमाग से, अपने आप से है। आपकी लड़ाई यहाँ दिमाग में है, दुनिया की लड़ाई नहीं है कुछ। 80% यहाँ काम होता है। ये जिस दिन आपका तैयार हो गया काम करने के लिए, 20% बाकी खेल है, देख लीजिए, समझ रहे बात? और रोकता दुनिया वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं रोकता है। रोकता कौन है? या तो आप रोक रहे हो या आपके पेरेंट्स रोक रहे हो, क्योंकि वो बड़ा सपना देखना नहीं जानते तो आपको देखने नहीं देते, बड़ा डरते हैं, इसलिए आप हमेशा हो नहीं सकते। इसलिए आप, फेल्योर का मतलब होता है एक बार जो गिर गया तो दोबारा हिम्मत नहीं किया वो काम करने का, वो फेल्योर है, लूजर। और जो आदमी एक बार गिरा फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा फिर खड़ा हुआ, वो कभी नहीं लूजर बन सकता, विनर है, याद रखो। इसलिए हम लोग हमेशा बच्चों में यही देखते हैं, बच्चा सोचता क्या, बच्चा के अप्रोच कैसा है, बच्चा आज इस दशा में मैंने नहीं रखता है, जाना कहां चाहता है, उसके लिए करने के लिए क्या तैयार है, क्या प्रयास करना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में? इसलिए बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं इतने सालों से आप लोगों को बताया हूं, हर चीज आपको काम आएगा। और आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपको जब भी जरूरत पड़े, मेरी जहां भी जरूरत पड़े, आप हमें याद कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। और आप सब कोई अच्छा करिएगा, सब कोई अच्छा कर सकते हैं, कभी अपने को डिमोरलाइज मत कीजिए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप एक से एक स्टोरी देखिएगा, बहुत दुनिया में मोरल स्टोरी है, डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सारे स्टोरी के पीछे राज यही है, और डर के आगे जीते। जब लगने लगे अब हमसे नहीं होने वाला है, समझिएगा सफलता नहीं दिख, समझिए। और आपको एक स्टोरी लास्ट में हम सुनाते हैं, इसके बाद आज जो भी बोलना था हो गया, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। वो स्टोरी देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए एक किसान का स्टोरी है, एक किसान का स्टोरी है, बहुत गरीब था, उनका बच्चा था, परिवार था, उसके भरण पोषण में लगा रहता था, रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता था, उसका पेट नहीं भर पाता था, बहुत परेशान था वो किसान, बहुत परेशान था। वो संजोग से क्या हुआ, एक दिन किसान को अपने खेत में एक पत्थर मिला, तो पत्थर से गोल्डन कलर का चमक आ रहा था, तो वो चमक जब देखा ना, वो तो सोचा अरे यार कुछ है, वो ले गया, उसका चेक करा के बोला सोना है। तो दिमाग में उनको चलने लगा कि हाँ हो सकता सोना हो। तो क्या किया वो किसान, गड्ढा खोदना चालू किया। डेली किसान गड्ढा खोदता था, खोदते 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 फिर पूरा गड्ढा किया, लेकिन उसको नहीं। तब क्या क्या अंतिम में हार के किसान क्या करता है, अपने बच्चों को रोजी रोटी चलाने के लिए छोड़ दिया, वो गड्ढा खोदना छोड़ दिया, समझ गए? जब गड्ढा खोदना छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो किसान की गड्ढा खोदना छोड़, बोला हाँ यहाँ सोना है, तो बोला कहाँ है, कितना फीट पर है, वो पूरा आंकड़ा लिया। और उसके बाद जानते हो क्या बोला इंजीनियर, बोला जितना गड्ढा खोदा हुआ ना, उसके बाद मात्र 3 फीट खोद दो,
सोना मिल जाएगा। और जानते हो क्या किया? वो 3 फीट और गड्ढा किया, सोना खजाना मिल गया उसको। तो हम आपको यही बात बोलना चाहते हैं, आज जो काम आप करते हो आप डरो नहीं, अपने काम पर लगे रहो। जब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आए तब भी काम करो, वही मेन चीज। अब देखोगे आप वही 3 फीट सोने से दूर ये स्टोरी सबसे ज्यादा होता है। आज बच्चों को हम बोलते हैं यार नीट करो, एम्स जाओ, अरे बहुत भारी है, सब नहीं होगा, नहीं ऐसी बात यार। कोई बच्चा कर रहा था, आप भी करेंगे, आपसे भी हो सकता, आप भी कर सकते हैं और आपसे होगा। हम जिन बच्चों को नरिशमेंट किए हैं, नर्चर किए हैं, जिनको हम डेवलप किए हैं, वो आदमी में सब दम है। दुनिया का कोई टीचर पढ़ा है उसे पढ़ सकता है और दुनिया कुछ भी करे।